बेटा आज हम थर्ड लेसन करेंगे फर्स्ट फ्लाइट से टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें आपने देखा है 2 पार्ट्स में है और फर्स्ट का टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग या हिज फर्स्ट फ्लाइट दोनों ही रिलेटेड हैं उड़ने से। ठीक है, तो दोनों स्टोरीज में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ रिलेटेड टू फ्लाइंग। सो देखते हैं इसमें किसके बारे में क्या कहा गया है फर्स्ट में, हिज फर्स्ट फ्लाइट में। तो सबसे पहले उसी को आप ध्यान से अपनी बुक ले लेंगे और साथ साथ रीडिंग करते जाएंगे एंड ऑडियो को साथ साथ सुनते जाना। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। स्टार्टिंग में ही दे दिया कि कोई यंग सीगल है। सीगल बर्ड्स होते हैं जो कि ओशंस के पास, समुद्रों के पास ज़्यादा रहते हैं, और उसका कोई छोटा बच्चा था, सीगल का बेबी था, जो कि अपने लेज होता है कि समुद्र के पास चट्टानें हैं, चट्टानों का आगे का जो कोना होता है, जो एक ब्रिंक किनारा होता है, वहाँ पे चट्टान का आगे की तरफ निकला हुआ पार्ट, उस पे वो अकेला बैठा है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसकी बहन और उसके 2 भाई और हैं जो कि एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ गए हैं। अब वो उड़ गए क्यों? क्योंकि उन्होंने उड़ना सीख लिया है और उसका अब तक एक्सपीरियंस ही नहीं है उड़ने का। वो लेज को छोड़ता ही नहीं है, डरता है, स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग अलोन इन द स्काई। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। और वो क्यों नहीं उड़ा कल? क्योंकि वो उनके साथ उड़ने से डरता था। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अगर कभी कभार उसने कोशिश भी की कि जो लेज है, जो चट्टान का बाहरी पार्ट है, उसके किनारे तक चला भी जाऊं उड़ने के लिए, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने विंग्स को खोल के उड़ने की कोशिश भी की, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस, आप देखेंगे बेटा, इट इज़ एक्सपेंस। एक्सपेंस इज लाइक एक्सपेंड करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है, कोई चीज़ वाइड स्प्रेड है। और एक्सपेंस होता है जिसमें ई लगा होता है, दैट इज टू स्पेंड, खर्च करना। सो यहाँ पे है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। चट्टान के नीचे उसको दूर दूर तक जो सी नज़र आ रहा था वो बहुत दूर तक फैला हुआ और उसे बहुत बड़ा लग रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। और उसे लगा कि अगर पंख खोल के उड़ भी गया और उड़ नहीं पाया तो नीचे बहुत माइल्स डाउन, बहुत गहरा मैं चला जाऊंगा और जाके इस सी में गिर जाऊंगा। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसे हमेशा से यही लगता था कि जब भी वो चट्टान को छोड़ देगा तो उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगा बजाय की उड़ने के। सो ही बेंट हिज हेड, तो अपना सिर झुका लेता है। बेबसी है उसे, हेल्पलेसनेस है, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग गुड कि सब उड़ रहे हैं और मैं नहीं उड़ रहा, बट डर भी लग रहा है। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और पूरी रात कल अकेला था वहाँ पे, और उसी लेज के पास में एक होल है, वहीं पे जाके वापस चला जाता है दुखी होके। इवन when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, कहता है कि और तो और उसके भाइयों के और उसकी छोटी बहन जिसके तो विंग्स उसके विंग्स से भी छोटे हैं, रैन टू द ब्रिंक, वो भी ब्रिंक तक गए, किनारे तक चले गए, आगे चट्टान के किनारे तक। फ्लैप देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंख खोले, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप। मस्टर अप मीन्स टू कलेक्ट टुगेदर। लेकिन जब वो उड़ गए सारे तो भी वो कल जब उनके साथ उड़ने की कोशिश कर रहा था फेल हो गया साहस जुटाने में। मस्टर अप करेज का मतलब है करेज नहीं दिखा पाया, कलेक्ट नहीं कर पाया, इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, डर गया। टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। और वो पहली उड़ान भरने से वो इतना डर रहा था, जो कि उसको बहुत डरावनी और बहुत बहुत खतरनाक लग रही थी कि अगर वो उड़ा तो उड़ेगा नहीं, वो गिर जाएगा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके मम्मी पापा भी उसके आसपास आ गए। कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम। और अब क्या कर रहे हैं पेरेंट्स? तो क्या करेंगे, हर कोशिश करेंगे ना। बच्चा अगर आराम से मान जाता है, वो उसको मोटिवेट करेंगे, प्रेज़ करेंगे, तो कर लेते हो आप लोग काम। लेकिन अगर कई बच्चे किसी काम में हिम्मत नहीं कर पाते हैं और पेरेंट्स बहुत प्यार से उसको समझा चुके हैं, हिम्मत काफ़ी दे चुके हैं उसे, बट फिर भी आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है, तो एक टाइम आता है ना वो डांटने भी लग जाते हैं। हालांकि वो डांट जो है वो अंदर से नहीं होती, बट होता है कि शायद ये चीज़ इसको पुश करे अपनी पावर्स को पहचानने में।
तो इसीलिए उसके मम्मी और पापा उसके आसपास आते हैं। उसको अपब्रेडिंग का मतलब लिखा भी है स्कोल्डिंग, डांट रहे हो उसको कि कैसे हो तुम, हिम्मत नहीं दिखा रहे हो, डरपोक हो। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन दिस हिज लेज, और थ्रेटनिंग मतलब उसको धमकी देते हैं कि अगर तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो स्टार्विंग मीन्स टू रिमेन हंग्री, खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम उड़ नहीं जाते हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, इंपॉर्टेंट लाइन है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपनी ही जान बचाने के लिए वो वहाँ से हिला ही नहीं। दैट मीन्स उसको बहुत डर था। ये बेटा एबनॉर्मल फियर होते हैं जिसे हम फोबिया भी बोल देते हैं, तो उसको फोबिया था इसीलिए वो उड़ना नहीं चाह रहा था, बहुत डर रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बात जो हुई थी 24 आवर्स पहले की थी, जब पेरेंट्स ने डांटा और उसके ब्रदर सिस्टर्स उड़ने लगे, लेकिन वो रह गया। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और सारे के सारे तब से उड़ रहे हैं, दूर बैठे हैं, उसके पास कोई नहीं आ रहा। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और पूरे दिन से वो उनको, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, सबको एक साथ उड़ते हुए देख रहा है। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो उनको, अपने बच्चों को, बाकियों को परफेक्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ड्रिल्स करवा रहे हैं कि जो उड़ने की कला है उसमें वो परफेक्ट हो जाएं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और उनको ये भी सिखा रहे हैं कि जो समुद्र का, सागर का जो सरफेस है उसके ऊपर ऊपर कैसे उड़ा जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और जैसे ही कोई पानी में ऊपर सतह के पास, जस्ट ऊपर वाले पानी पे कोई फिश नज़र आए तो उस पर गोता लगा के डाइव करके अंदर से कैसे उस फिश को निकालना है। ही हैड in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब कहता है कि उसने तो अपने भाई को बल्कि एक फर्स्ट फिश, पहला अपना शिकार लेते हुए और उसे बड़े मज़े से खाते हुए देखा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स ने उसके ब्रदर को इस चीज़ के लिए बहुत शाबाशियाँ दी। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। और सारी फैमिली सामने ही एक दूसरा प्लेटू पे, एक दूसरी चट्टान है उस पर बैठे हुए हैं, और वो सब इकट्ठे हैं और बार बार इसको ताने मार रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं कि तुम तो बहुत कायर हो, देखो तुम अपने भाई बहनों से ही सीखो, तुम्हारी छोटी सिस्टर तो तुमसे भी छोटी है, वो भी सीख गई, और तुम अभी तक वहीं बैठे हो, बैठे रहो भूखे, हम तुम्हारे पास नहीं आने वाले। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स हैं और जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो सारे कर रहे हैं, सो दैट ये कहीं कभी किसी वजह से तो हिम्मत दिखाए। पर ये देख लो 24 घंटे से अकेला बैठा हुआ है और बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब असेंडिंग मीन्स टू गोइंग अप, दोपहर का टाइम होता जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसकी धूप जो है वो साउथ, क्योंकि अब कहाँ जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब जाएगा तो साउथ की तरफ से बहुत, उसका जो फेस है लेज का वो साउथ की तरफ है, वहाँ से धूप आ रही है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और वो धूप उसकी चट्टान पे सीधी पड़ रही है जिसकी वजह से वो भी उसे टॉलरेट नहीं हो रही। बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ना, एनर्जी है नहीं, खाया नहीं है, तो धूप भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे से लेज के किनारे पर आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरा पैर अपनी विंग्स में पीछे फोल्ड करके छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और फिर एक आंख बंद करता है और फिर दूसरी आंख बंद करता है। आप इमेजिन करो, एक पैर पे खड़ा हुआ है, आंखें बंद कर रखी हैं, कैसा फनी लगेगा। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और जानबूझ के बाहर जाके उनको दिखा रहा है कि मैं तो सो रहा हूँ, मुझे कोई भूख नहीं लगी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और फिर भी वो फैमिली, उसे लगा कि शायद हो सकता है वो उस पर तरस खाएं कि भूखा है, बाहर दिख रहा है, अकेला खड़ा है, लेकिन किसी ने जानबूझ के उसको नोटिस ही नहीं किया, उसे शो ही नहीं किया कि वो उसे देख रहे हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। दूर से देखता है उसके भाई बहन अपनी गर्दन अपने फर्ज में, अपने सिर को जो है अपनी नेक में छिपाए लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। His father was preening the feathers on his white back, और उसके पापा जो है, फादर हैं जो, वो अपनी, उनके बैक पे जो वाइट फर्ज हैं, फीदर्स हैं, उनको ठीक कर रहे हैं अपने पंजों से। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ मदर ही उसकी तरफ देख रही थी। क्यों?
देखो बेटा, देखते सब है, लेकिन जब तक आपकी सीखने की स्टेज होती है आपकी मदर आपके लिए ज़्यादा कंसर्न होती है। वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होती हैं, देख रही होती हैं कहाँ सही चल रहे हैं तो मोटिवेट करेंगी, जहाँ अटक रहे हो वहाँ हर तरीके से आपको आगे लाने की कोशिश करेंगी। ऊपर से भूखा था तो ऑब्वियसली मदर को अंदर ये भी लग रहा है कि भूखा है, बट फिर भी वो बहुत वाइज है, उसे पता है कि एक यही चीज़ बची है शायद जिसकी वजह से ये उड़ना सीख जाए। तो वो देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट। वो थोड़े से और ऊंचे टीले पर जाके खड़ी हो जाती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और वाइट कलर की जो चेस्ट है आगे वो दिख रही थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। जानबूझ के एक फिश का टुकड़ा लेके फिश का और उसको तोड़ रही है, टीयर कर रही है, फाड़ रही है उसे। दैट ले एट हर फीट, अपने पंजों पे रख के। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और चोंच को दोनों तरफ मार रही है एज इफ के वो उसको स्क्रैप करे और खा रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और बस वो खाना दिखने के बाद तो सीगल जो था, बेबी सीगल, बिल्कुल पागल हो गया क्योंकि 24 घंटे से नहीं खा रखा। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है शार्प करना। तो कहता है कि जब कि वो याद करता है कि मैं भी कितने ऐसी इसी तरह से जो फ़िश थी वो खाया करता था मम्मी पापा के साथ बैठ के, कितना एंजॉय करता था फूड को इस तरीके से टीयर करना और अपनी बीक को चट्टान पे मारना, सो दैट वो और शार्प हो जाए और फूड को और अच्छे से टीयर कर सकूँ मैं। वो चीज़ें याद कर रहा है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और आवाज़ दे के बोलता है कि उसे कुछ खाना चाहिए। गाँव कोल्हा शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन उसको डांट देती है, कोई खाना नहीं मिलने वाला, बैठे रहो चुपचाप। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो लगातार बुरी तरह से बोलता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। बहुत देर से अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था और सडनली 1 मिनट के बाद ही देखता है कि उसकी मदर जो है खाना लेके आ रही है उसकी तरफ, इसीलिए उसने बहुत ही खुशी के मारे आवाज़ निकाली। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसकी मदर जो है एक फ़िश का टुकड़ा लेके उसकी तरफ आ रही थी। He leaned out, और वो भाग के और आगे आ गया। ठीक है, He leaned out eagerly, एक्साइटमेंट हो गई उसको, खाना दिख रहा है कि मम्मी लेके आ रही है। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पंजों से टैप करने लगा जैसे डांस करते हैं बच्चे। छोटे बच्चों को देखा है जब कोई चीज़ नहीं दो उनको तो कैसे छटपटाते हैं, और जब मिलने को होती है खुशी के मारे हाथ पैर टैपिंग करने लग जाते हैं। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो भी सोच रहा था कि जल्दी से मैं आगे चला जाऊँ चट्टान पे। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, उधर से मदर आ रही है, इधर से वो भी किनारे पर आ गया, पर जैसे ही ठीक उसके सामने थी उसकी मदर, शी हॉल्टेड, वो रुक गई वहीं पे। शी स्टॉप्ड, हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने विंग्स रोक लिए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और टुकड़ा बिल्कुल उस बच्चे की चोंच के पास में था, इतना पास आ गई थी कि उसके पास में था बिल्कुल। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और हैरान हो गया कि रुक क्यों गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और हैरान हो गया कि पास में क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, लेकिन अब भूख जो है बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और भूख से पागल होने की वजह से ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पे झपट पड़ा। अब झपटने के लिए बेटा डाइव वर्ड यूज़ किया है। जो डाइव वर्ड है वो वैसे पानी के लिए आता है, बट समटाइम वी यूज़ इट फॉर द एयर ऑल्सो। ही डाइव्ड इन द एयर, हवा में वो छलांग लगाई तो हवा में ही जाना था। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और एक बहुत सी जोर सी चीख निकल गई। बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने चट्टान छोड़ दी और वो तो गिर रहा है। उसे लगा वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और एक बहुत भयानक डर ने उसे जैसे सीज्ड, घेर लिया हो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जैसे रुक गया था जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि वो हवा में है। ही कुड हियर नथिंग, और उसके कानों से उसे कुछ सुन नहीं रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो सडन चेंजेस आए वो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही थे। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही मोमेंट विद इन अ सेकेंड ये सब हो गया, और उसने देखा कि उसकी विंग्स हवा की वजह से अब खुल रही हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और फ्रंट पार्ट जो चेस्ट है उसके ऊपर जो उसके फीदर्स हैं वो हवा से अब हिल रहे हैं। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर वो हवा उसके स्टमक तक गई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर हवा उसके विंग्स से टकराने लगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे विंग्स और हवा तो वो फ्लाई करेंगे, तो विंग्स खुल गए। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और अब उसे समझ में आ रहा था, फील कर रहा था कि जो उसके पंख हैं उसकी किनारियाँ हवा को काट रही थी।
ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वो सिर के बल नीचे और नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली और डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. अब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लो जा रहा था. लग रहा था नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे सिर्फ हवा में तैर रहा था, वो डूब नहीं रहा था नीचे की तरफ. एंड आउटवर्ड्स, और अब लग रहा था कि वो हवा में फ्लाई कर रहा है. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर भी नहीं लग रहा था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस थोड़ा सिर चक्कर आ रहा था क्योंकि पहली बार एक्सपीरियंस था, ऊपर से डर गया था तो सिर पे थोड़े चक्कर से थे. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, अपनी हवा में उसने पंख जो है फड़फड़ाए. एंड ही सोवर्ड अपवर्ड, और ऊपर की तरफ उड़ान भर गया. जब विंग्स हिलेंगे तो हवा से वो ऊपर की तरफ चला गया. गा गा गा, हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, और उसकी मदर उसके पीछे पीछे ही थी तारीफ करती हुई. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और उसके विंग्स बड़े हैं तो उसके विंग्स में आवाज़ भी बहुत आ रही थी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसने माँ को रिप्लाई भी किया अपनी अलग एक और स्क्रीम से, आवाज़ निकाल के. माँ और बेटे बातें कर रहे हैं. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पापा भी आ गए. He saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. 4 चीज़ें हैं, सारी फैमिली आ गई. सब क्या कर रहे हैं? करवेटिंग क्या होता है बेटा? छलांगे लगाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, अप एंड डाउन, कर्व बनाना, कर्व आपने देखा है. बैंकिंग, एक दूसरे के आसपास आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं. सोरिंग, फिर ऊपर उठ रहे हैं, और फिर फिश लेने के लिए, खाने के लिए डाइव कर रहे हैं. सारी तरह की सारी आर्ट्स, अब उनको स्किल्स जो हैं फ्लाइट की आ गई थी. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब तो वो बिल्कुल भूल ही गया था कि कभी उसे तैरना नहीं भी आता था. And commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly. और अब उसके दिमाग में आ गया था, खुद की तारीफ कर रहा है कि अरे वाह, मैं तो सारे ही स्किल्स मुझे आ गए और मैं आराम से उड़ सकता हूँ और मुझे डर भी नहीं लग रहा, और ये बहुत अच्छा है. उसे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. अब बिल्कुल सागर के, समुद्र के पास आ गया था. ओशन की साइड उसका फेस था, और दूर दूर तक उसको ग्रीन कलर का सी ही नज़र आ रहा था. विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और कुछ कुछ लहरें उसके ऊपर से आ रही थी, टर्न करी थी. काफ़ी वास्ट है तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें बन के आ जाती हैं. ही टर्न हिज बीक साइडवेज, अपनी टर्न करता है बीक को इधर उधर दोनों तरफ. एंड कॉड अम्यूजली, और बड़ा खुश होकर आवाज़ें निकालता है. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग. ग्रीन फ्लोरिंग इज़ यूज फॉर ग्रीन वाटर ऑफ द सी. उस ग्रीन फ्लोर पे वो बैठ जाते हैं. दे वर बैकनिंग टू हिम, और उसे भी बुला रहे हैं कि सारी स्किल्स सीख ली, अब ज़रा इस पर बैठ के भी देखो. पानी पे बैठना मतलब फिर से एक चैलेंज आ गया उसके लिए. उसने अब तक नीचे आया नहीं था, वो इतना क्लोज पानी के जस्ट थोड़ा उसके ऊपर ही फ्लाई कर रहा था. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और धीरे धीरे अपने पैर नीचे की तरफ करता है, पानी में डालता है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और पानी में वो डूब जाते हैं. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फिर से डर जाता है. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ा के फिर से पानी से बाहर आने के लिए ऊपर उड़ने की कोशिश करता है. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, पर बहुत कमज़ोर हो गया था और भूख नहीं, खाने को नहीं मिला था, तो उसको एनर्जी भी उसके अंदर नहीं बची थी. तो पानी में विंग्स चले तो गए, लेकिन हिम्मत ही नहीं बची पंख फड़फड़ाने की, और उसे लगा कि वो डूब ही जाएगा. एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाया वीकनेस की वजह से. एग्जॉस्टेड, टायर्ड था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. आज जो एकदम से अजीब सी एक्सरसाइज उसने की, एकदम से फर्स्ट टाइम हवा में उड़ना, डाइव करना, बहुत थक गया था. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसे लगा कि आज तो डूब ही जाएगा, और वो पानी में उसके पैर नीचे की तरफ डूब गए. एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका स्टमक पानी पे टच हुआ. एंड ही सैंक नो फार्दर, बस उससे आगे वो डूबा नहीं. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, और उसके आसपास उसकी फैमिली थी जो उसकी तारीफ कर रही थी, चीख रहे थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश का पीसेस उसको खाने को मिल रहे थे, और पूरी फैमिली खुश थी तारीफ करते हुए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. इस तरीके से आज उसने अपनी पहली उड़ान भर ली.